अब विचार करके रखना, बच्चों के अंदर डर होगा तो वो गलतियां ज्यादा करेंगे। बच्चों को निर्भीक बनाओ, लेकिन बच्चों को भी इतना रखना है कि अपने माँ बाप से हर बात छुपाओ मत। अगर माँ बाप से बात छुपाएंगे तो वो गलतियां कभी समाप्त नहीं होंगी। इतना ही विचार करो। हमें अपने जीवन में निर्भीक होने के सूत्र दे रहा हूं। कल मैंने 3 सूत्र बताए थे। निर्भीक होने के लिए पहले हमें, अगर आपको निर्भीक होना है, अगर आपको भय रहित होना है, अगर आपको भय मुक्त होना है संसार में, अगर आपको भय से को जीतना है, पहले नंबर पर कोई गलती नहीं करो। गलती करने वाला ज्यादा डरता है ना? क्योंकि गलती नहीं करोगे तो किसका डर है ना? कहते हैं ना, कर नहीं तो डर नहीं, करा नहीं तो डरना क्यों? गलती करने वाला ही डरेगा। अगर मैं कोई बात बोल रहा हूं और आपको चुभ रही है तो समझ लेना कि आपकी गलती है, और गलती का चुभ रही है तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बुरा खाने की जरूरत है, मुंह मीठा हो जाएगा। अगर मैं कोई बात बोल रहा हूं और आपको लग रहा है कि ये बात बहुत गलत है, गड्ढा जहां होगा पानी वहीं बहेगा। पहले नंबर पर अगर निर्भीक होना है, गलतियां मत करो। दूसरे नंबर पर गलती हो जाए तो अपने से बड़ों को जरूर बताओ। अपने से बड़ों को बताने से भी तुम्हारे अंदर का भय खत्म होगा। ख्याल करके रखना, अगर आप गलतियां छुपाते रहे तो किस पे असर होगा? अटैक आएगा, हार्ट पे असर पड़ेगा, हार्ट कमजोर होगा, मन कमजोर होगा, और हमेशा डर लगा रहेगा, पता चल गया तो क्या होगा, पता चल गया तो क्या होगा। और जो आप ये सोच रहे हैं ना, पता चल गया तो क्या होगा, अंदर ही अंदर आपका हार्ट कमजोर होता जा रहा है। विचार करना, सबको ना बताओ। मालूम है कोई बात तुम्हारी कोई पचा नहीं पा सकता है, लेकिन किसी को विश्वास पात्र बनाओ, उसको तो बताओ, उससे मन हल्का रहेगा। तीसरे नंबर पर अगर गलतियां हो जाएं, पहले नंबर पर निर्भीक होने के लिए हम गलतियां ना करें। दूसरे नंबर पर गलतियां हो जाएं तो बड़ों को बताने का प्रयास करो। तीसरे नंबर पर गलतियां हो जाएं, दोबारा नहीं करेंगे ऐसा संकल्प करो, तो आप निर्भीक बनोगे, आप अजय बनोगे, आप अमर बनोगे। सांच को आंच नहीं होती है। इतना ही विचार करना। जब हमारे मन में आगे बढ़ने का भाव होगा, और एक बात, आज नए 3 सूत्र दे रहा हूं निर्भीक होने के लिए। जिनसे डर लगता है उनसे बात करो, जिनसे डर लगता है उनसे बात करो। जो कार में तुम्हें दिक्कत आती है उस कार को करने का प्रयास करो। विचार करना, हम इतना ही ख्याल करके रखना, अगर हमें किसी व्यक्ति से डर लग रहा है, अपने माँ बाप से डर लग रहा है, बात करो, छुपाओ नहीं। हिम्मत रखो इतनी कि उनसे बात कर सकें। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कभी ना कभी तो हमारी बात उन तक पहुंचेगी। पहले नंबर पर निर्भीक होने के लिए उनसे बात करो। दूसरे नंबर पर जिस काम से तुम्हें डर लग रहा है, काम सही होना चाहिए, गलत नहीं। गलत काम से तो हमेशा ही डरना, हम भी डरते हैं, संत भी पाप भीरु होते हैं। अच्छा काम है और तुम्हें डर लग रहा है कि कैसे होगा, मैं कहता हूं करो। 1 कदम भी आगे बढ़ाओगे वो सफलता में प्राप्त होगा। तीसरे नंबर पर उस डर को निकालने के लिए अच्छे चिंतक लोगों से बात करो। पहले नंबर पर वो बड़ों से जिनसे डर लग रहा है उनसे बात करो। दूसरे नंबर पर जिस कार से डर लग रहा है उस कार को करो। तीसरे नंबर पर उन लोगों से मिलो जो तुम्हारे डर को दूर करने वाले हैं, निर्भीक बनाने वाले हैं, सही सजेशन देने वाले हैं, सही मानसिकता देने वाले हैं, सही और गलत में फर्क बताने वाले हैं। आप उनसे बात करते हो जो तुम्हारी मन की इच्छाएं पूरी करते हैं, जो तुम्हारे मन के अनुकूल चलते हैं। इलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ती भय, आरक्षक भय और आकस्मिक भय। 7 भय। भय मतलब डर। 7 भय बताए।
तो 7 व्यय में ई लोक व्यय सम्यक दृष्टि को नहीं होता। ई लोक का मतलब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या हो। अरे भाई, मकान बदलते समय क्या डर लगता है। अच्छा मकान मिल रहा हो तो पुराना मकान छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। आप विचार करके रखना, अच्छे कपड़े मिल रहे हों, पुराने कपड़े छोड़ने में कोई डर नहीं लगता है। क्या होगा भविष्य में। अगर तुमने अच्छे काम किए हैं, एक बात का ख्याल करके रखना, सेल टैक्स और इनकम टैक्स और जीएसटी वालों से वो ही डरते हैं जिनके हिसाब किताब गड़बड़ होते। ख्याल करके रखना, उनसे तो वही लोग डरते हैं जिनके हिसाब किताब गड़बड़ होते। हाँ, संसार में वही लोग अपने से बड़ों से डरते हैं जो गड़बड़ कुछ करके रखते हैं। ई लोग भय, क्यों डरना। हम मनुष्य बन के आए हैं और हमने जीवन में अच्छे काम करे हैं। हम अपने जीवन में ये मत सोचें कल क्या होगा, आज हमारा सार्थक हो रहा है, आज को जितना अच्छा बना सको। ई लोग भय निकालो, क्योंकि अगर तुमने कभी कोई अच्छी चीजें करी हैं तो उसका फल जरूर तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। दुनिया वाले कोई कितना भी कहें, दुनिया वाले कहते हैं कहने दो। हाँ, अच्छे काम के लिए आपको सुनना भी पड़ता है। ख्याल करो, अच्छे काम करने वालों को थोड़ी आलोचनाएं भी सहन करना पड़ती है। जिन पेड़ों पर फल आते हैं ना, जिन पेड़ों पर फल आते हैं उनको पत्थर भी खाने पड़ते हैं। मैं रास्ते से आ रहा था, एक इमली के पेड़ के नीचे रुक गया। 2 मिनट बैठे हुए नहीं, उसको ही पत्थर पड़ने लगे। मैंने कि उठो भैया, मेरी वजह से ये पत्थर फाड़ना पड़ेगा इस पेड़ को। मैं तुरंत उठ गया। मैंने कहा मैं बैठा रहूंगा तो ये पत्थर मारते रहेंगे इस इमली के पेड़ को। किसी ने गौर किया या न किया हो, लेकिन मुझे मालूम है। मैं उठ गया वहां से, क्योंकि मैं रहूंगा तो वो पेड़ झड़झड़ाते रहेंगे, इमलियां खट्टी करते रहेंगे। उन्हें इतना भी नहीं लग रहा है कि ये अनर्थ दंड चल रहा है और गुरु के सामने हम इमलियां तोड़ रहे हैं। बाहरी तुम्हारी बुद्धि। एक बेर के पेड़ के नीचे रुक गया तो बेर ही खाली हो गए, तोड़ तोड़ के इकट्ठे कर लिए, जैसे बकरियां आ गई हो सारी इकट्ठी होकर। ख्याल करो। लेकिन बाजार से लेके खाने में और तोड़ के खाने में आनंद किस में आता है? बाजार में कोई फ्री भी दे रहा हो तो भी लेने में मजा नहीं आएगा, तोड़ के एक मिल जाए ना। क्योंकि अपन ने भी ऐसे ही किया है। स्कूल में जाते थे, स्कूल के पीछे बिरयानी, तो वहां स्कूल में रखा बैग और गए तोड़ के खाया। नीचे वो बेच रहा है, वो कह रहा है तुम ले लो मेरे से, ऐसे ही नहीं, तोड़ के खाने में मजा आता। ये स्थिति है संसार की। ख्याल करो, जिसके अंदर होशियारी आएगी, जिसके अंदर थोड़ा सा योग्यता आएगी, जिसके अंदर थोड़ी सी पात्रता आएगी, लोग उसकी आलोचना करेंगे ही करेंगे। आपने कभी विचार किया, गैरेज में खड़ी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। कौन सी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा? जो गाड़ी सड़क पे चलेगी उसी का एक्सीडेंट होगा। अब मैं आचार्य भगवान के पास जब था, मेरा अंतराय हो जाता था तो लोग कहते थे महाराज इनका अंतराय हो गया। मेरा नाम ही लग गया था संग में, अंतराय वाले महाराज। 7-7 दिन के अंतराय हुए। जब नया नया साधक बना, कुछ ऐसे कर्म होंगे मेरे, तो हमसे आचार्य भगवान के पास आकर बोलते थे कि महाराज इनका अंतराय हो गया। और कई लोग तो इतने होशियार होते थे, गलती उनकी, डांट हमको पड़वाते थे। अब अंतराय में बाल आया, मैं बाल देख के अंतराय करके आया। बोला महाराज धागा था, धागा, ये तो बाल समझ के अंतराय करे आए। अब आप विचार करके रखना, अब वो धागा और अब बाल में अंतराय नहीं समझ में आएगा। कई बार ऐसा होता था, निकलती थी चींटी और क्या कहते थे महाराज जीरा था, जीरा। अब चींटी और जीरा में अंतर ही नहीं। अब मतलब तो बोलने में भी मेरे को आश्चर्य लगता था। मैंने कहा चींटी, मैंने फिर दिखाने लगा। अब वो मेरे सामने कर रहा, तोड़ फोड़ के देख रहा है, ऑपरेशन कर रहा है उसको। मैंने कहा भागो यहाँ से, ये तो मेरे सामने ऑपरेशन करके बता रहा है देखो चींटी है, वो नहीं है, जीरा नहीं है।
अब बताओ, अब मैं ले रहा हूं केला, आ गई उसमें मक्खी, बोला पपीते का बीज है, पपीते का बीज। बारी तुम्हारी बुद्धि, केले में पपीते का बीज। तो कभी कभी होशियार श्रावक होते हैं। आप विचार करना, इतना ही सोचना कि आचार्य भगवान से जब बोलते तो आचार्य भगवान एक ही बात बोलते थे, भैया जो गाड़ी हाईवे पे चलेगी उसका एक्सीडेंट होगा ही होगा। अब एक आदमी आया, बोला महाराज आपको ये अंतराय क्यों आते हैं, हम लोगों को अंतराय क्यों नहीं आते? आके बोला महाराज आपको ही अंतराय आते हैं, हम लोगों को अंतराय क्यों नहीं आते? उस मक्खी को भी मालूम है अगर इसके दूध में गिरूंगा तो क्या करेगा, वो निचोड़ के दूध में से मक्खी। आप विचार, मक्खी चूस वाली कहानी तो सुनी होगी ना, कि वो मक्खी को भी निचोड़ लेगा। आदमी इतना अवसरवादी है, पानी में मक्खी गिर जाए तो क्या करता है, और दूध में मक्खी गिर जाए तो इतना अवसरवादी आदमी हो गया है, पानी में मक्खी गिरे तो पानी फेंक देगा, मक्खी गिर गई, और घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी फेंक देगा, घी नहीं फेंक सकता। ये आदमी की दशा है, इतना अवसरवादी है। भागचंद जी रामलाल की बारात में गया और श्यामलाल की बारात में बैंड अच्छा बज रहा था, रामलाल छोड़कर श्यामलाल की बारात में घुस जाता, उसको तो जहां बैंड अच्छा देख रहा वहीं चला जाता है। हम विचार करें, हम इतना ही सोचने का प्रयास करें कि अपने अंदर से निर्भीकता लाने का प्रयास करो। ये लोग वह, हमें इस संसार में किसी से भी नहीं डरना है। डर गया सो मर गया, लेकिन गलती नहीं करना। अब आप विचार करना, घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, जहां भी रहो, संघ में जहां भी रहो, आप गलतियां ना करो। आप विचार करके रखना, गलतियां नहीं करोगे तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। अब होता यह है, गलतियां कर कर दूसरे पे डाल देते हैं, तो खुद भी गए और दूसरे भी को भी ले डूबे। खुद तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबे क्या? ऐसी स्थितियां करते, अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरे को टारगेट बना देते हैं। तो विचार करके रखना, वो खुद भी जाते हैं और दूसरे को भी ले जाते हैं। हम गलतियां ना करें, और गलती करें तो थोड़ा सा उसका पनिशमेंट सुनने का प्रयास करें, होगा ना? आप विचार करो, कांटे पे पैर रखोगे क्या होगा, अच्छा लगेगा या खराब? तो कांटे पे पैर रखो तो ये विचार करके रखना कि ये चुभेंगे भी, और अगर ज्यादा जोर से रखा तो ब्लड भी बाहर आएगा। अगर हम सोते शेर को जगाएंगे तो तुम्हारा सम्मान करेगा या क्या करेगा? वो धाड़ मारेगा। आप विचार करके रखना, अगर हमसे ऐसी गलतियां हो रही हैं, मुझे अपनी नजर में अच्छा है, मैं अभी जाता हूं, बाहर चला जाऊंगा, लेकिन अभी आपकी नजर में भी और बाहर जो लोग हैं उनकी नजर में अच्छा नहीं हूं, तो मेरा अच्छा होना भी खराब ही होगा। क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि मैं जाऊं, सबको आशीर्वाद दूं, अच्छी भावना है, अच्छी काम है, कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अभी मैं अगर बाहर जाऊंगा तो अभी गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा, और बाहर वालों को भी गड़बड़ हो जाएगा। उनको ये नहीं लगेगा कि ये मेरे लिए अच्छे के लिए आए हैं। तो कभी अच्छे काम का भी डर रहता है, इसलिए वो भी इद्दम सुद्दम ना कथनियम ना करनियम। अगर लोग विरुद्ध कोई कार्य है, अच्छा भी कार्य है, तो नहीं करना अपने को। हम लोगों को आचार्यों ने कह दिया कि कोई भी ऐसे कार्य हैं जो लोग विरुद्ध हैं, ख्याल करो, उन कार्यों से बचने का प्रयास करो। सही है, कोई गलत काम करना ही गलत नहीं है। अगर अच्छे काम के लिए भी मना किया जाए और फिर कर रहे हो तो वो भी गलत है। आप विचार करके रखना, अच्छा काम है, तुम चाहते हो कि मैं ये अच्छा काम कर लूं, लेकिन मना कर दिया गया और फिर कर रहे हो तो वो अच्छा काम भी गलत है। आप विचार करना, बहुत सारी बातें हैं। इसलिए इस संसार में ये लोग भय से बचना है तो अपने आप में अच्छे से अच्छे कार्य करो। और अगर कभी कोई कार्य के लिए मना किया जाए,
अच्छे कार्य के लिए भी मत करिएगा उस वक्त, समय आने दो, चुप होकर बैठिए। देख दिनन के फेर, नीके दिन जब आएंगे तो बनत नहीं लगेगी देर। चुप होकर बैठिए, देख दिनन के फेर, और नीके दिन जब आएंगे तो बनत नहीं लगेगी देर। राज आ गया है, आ जाओ, रंगिया की टीम भी आ गई है। अब विचार करके रखना, अब इतना ही विचार करना, इतना ही सोचना कि जीवन में हमें अच्छे बनना है, और तुम अच्छे ही हो, तुम अच्छे ही हो, बस अच्छाई को लाने का प्रयास करो। आज मुझे खुशी है, हमारे छतर सिंह जी आए, एक ऐसा व्यक्तित्व, हमारे आनंदीलाल जी रतन प्रभा के भाई हैं, और पूरा का पूरा समर्पण परिवार है। कोई भी धर्म का कार्य होता है, अच्छा कार्य होता है, तो परिवार हमेशा अग्रणीय रहता है। मैं इतना ही कहूँगा, समय भी हो रहा है, आप अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से करने का प्रयास करें, अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें, और भय से मुक्ति पाने के लिए अपने आप को मजबूत बनाएं। और भय, निर्भय वाला व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। भय वाला व्यक्ति ऐसी बेड़ियां डाल लेता है, भय वाला व्यक्ति ऐसी बेड़ियां डाल लेता है कि आगे वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो निर्भीक होने के लिए ये लोग भय, आज एक ही भय की चर्चा करूंगा। 7 भय हैं, 7 दिन तो चाहिए कम से कम 7 भय को समझने के लिए। आज यह, हाँ, यहाँ जागीर रोड वाले बोले महाराज 7 दिन तो चाहिए। ये मैंने छहडाला शुरू की थी डीमोपुर में, अभी तक दूसरे श्लोक हो पाया है। पूरा छहडाला के लिए 1 साल चाहिए कम से कम, ख्याल करेंगे। तो इतना ही विचार करना, निर्भीक बनो, अपने मन में डर मत करो। तुमको अगर पतियों से डर लगता है कि नहीं? अरे कैसे डर लगता है, मैं डरा के रखता हूँ उनको। आप विचार करके रखना, अगर डर लगता है तो कहीं कोई गलती होगी, उसे निकालो। आप विचार करना, आप लोग तो डरते नहीं होगे। हाँ, एक हमने जोक सुना था, पति घर के बाहर शेर रहता है, पति घर के बाहर शेर रहता है, घर में शेरा वाली सवार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जोक है, सही नहीं समझना। आप विचार कर, घर में के बाहर तो शेर, और घर के बाहर पे, घर के अंदर शेरा वाली सवार। नहीं, ऐसा नहीं, डरना नहीं। डरने में बहुत पाप होते हैं। मैं कहता हूं, अगर हमसे गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, हाँ, उसी को बताना जो पचा सके। हर किसी को मत बता देना अपनी गलतियां, नहीं तो 4 जगह बताने का प्रयास करेगा तो तुम्हारा बात और खराब हो जाएगी। एक जगह अपनी गलतियों को, और मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने अंदर की गलतियां मुझे बता गए, मैं पी गया उनको, उनका प्रायश्चित हो गया, वो फ्री हो गई, मन खत्म हो गया। और आप देखो, आप चर्च में क्या होता है, फादर के सामने वो अपने गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, फादर कहता अब तुम मुक्त हो गए। तो आप भी अपने जीवन में निर्भीक बनने के लिए गलतियों से बचें, आपका जीवन सब मंगल में होगा, आपका जीवन आनंद में होगा। ओम नमः जगन्नाथ। श्री सुमेरु वीर भूमि तीर्थ क्षेत्र बरासौंजी में परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य 108 श्री सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित होने जा रहा है 414 फीट उतुंग सुमेरु पर्वत का महाशिलान्यास समारोह। परम पूज्य सन्मति रत्न आचार्य 108 श्री सुबल सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित होने वाले इस समारोह में पुण्यशाली भक्तों को मिलेगा शिलान्यास में शिलाएं विराजमान करने की सहभागिता करने के साथ साथ गुरु आशीष पाने का स्वर्णिम अवसर। स्थान श्री सुमेरु वीर भूमि तीर्थ क्षेत्र बरासौंजी मेहगांव जिला भिंड मध्य प्रदेश। आप भी देखिए इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण 16 मार्च 2025 को दोपहर 1 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर।